लीगल नोटिस और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लॉ एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लीगल जानकारी रखना हर व्यक्ति का राइट है, अधिकार है और होना भी चाहिए। हर जानकारी आपको लीगल तरीके से होनी भी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉ हाउस और हम आपको बताएंगे एक सरल भाषा में कानूनी रूप से किस तरीके से आपको लीगल नोटिस देना है और कंप्लेंट देनी है। लीगल नोटिस कहां देना है, कंप्लेंट कहां देना है, ये हम बताएंगे इस वाली वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगे। और जो भी आप जानकारी पाना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, तो आप प्लीज कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचा देंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लीगल नोटिस वर्सेस कंप्लेंट। कंप्लेंट कहां दी जाती है, लीगल नोटिस कहां दिया जाता है, इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। और शायद ही है कि आज के बाद आपका कोई डाउट ना हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सब चीज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल नोटिस। लीगल नोटिस कब भेजा जाता है और किस सिचुएशन में भेजा जाता है, उसकी वजह क्या है। चलिए, सबसे पहले हम लीगल नोटिस से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं लीगल नोटिस, पहला जो टॉपिक है हमारा लीगल नोटिस। किसी व्यक्ति को कोर्ट जाने से पहले भेजी गई कानूनी चेतावनी होती है। उदाहरण, पैसे का विवाद। हमेशा ध्यान रखें, लीगल नोटिस एक मुकदमा करने का एक आधार होता है। सबसे पहली प्रक्रिया लीगल नोटिस से स्टार्ट होती है। और ये अक्सर लीगल नोटिस जो भेजने का जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग्स है, वो अक्सर पैसों के विवाद में ज्यादातर दिया जाता है, पैसे की रिकवरी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लीगल नोटिस का जो मतलब होता है, यानी कि सामने वाले को चेतावनी देना कि भैया आप हमें हमारा पैसा लौटा दो। अगर आपने पैसा नहीं लौटाया समय से तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ध्यान रखें, लीगल नोटिस का जो ड्यूरेशन होता है ना, ड्यूरेशन ऑफ द लीगल नोटिस, ठीक है, तो ड्यूरेशन जो लीगल नोटिस का होता है वो 15 दिन के अंदर होता है। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी, जिस पार्टी को आपने लीगल नोटिस भेजा है, वो आपको रिप्लाई देगी। अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो आपके पास सारे राइट्स सुरक्षित हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति पर मुकदमा करने के सारे राइट्स सुरक्षित हो जाते हैं। आप उसको लीगल नोटिस के बाद आप एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करके आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं। मतलब कानून की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगल नोटिस आप समझ गए होंगे कि लीगल नोटिस सामने वाले को आखिरी चेतावनी देना होता है, ताकि वो कभी भी व्यक्ति जब न्यायालय में पहुंचे, कोर्ट में पहुंचे, तो वो ये ना कह सके कि इन्होंने मुझे बताया नहीं, इन्होंने मुझे कुछ भी चीज की चेतावनी नहीं दी, इन्होंने डायरेक्ट हम पर केस कर दिया। तो वो चीज का राइट ग्राउंड खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लीगल नोटिस, सामने वाले को एक बार लीगल नोटिस भेजना बहुत जरूरी है, ताकि मैटर उसके संज्ञान में आ जाए। तो आप समझ गए होंगे, अक्सर ये पैसे के विवाद में किया जाता है। अब दूसरा आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। कंप्लेंट का बहुत बड़ा रोल है। कंप्लेंट कहां दी जाती है, किस सिचुएशन में दी जाती है। सपोज दैट हम आपको ओरल बता दे रहे हैं, बाकी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी चोरी कर ले या आपको मारे पीटे या कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर दे, तो आप उस स्थिति में कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट हमेशा कोर्ट में भी लगाई जाती है, कंप्लेंट थाने में भी दी जाती है। ठीक है, तो आप समझ लें किस सिचुएशन में पुलिस या कोर्ट में दी गई आधिकारिक शिकायत होती है, जिससे कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। उदाहरण, धोखाधड़ी या अपराध। अब ये दो शब्द ऐसे हैं, धोखाधड़ी, अपराध। धोखाधड़ी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है, और अपराध में सारे वो अपराध, यानी कि जो इंसिडेंट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिससे सोसाइटी और समाज को खतरा पैदा होता है, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो इंसिडेंट क्रिएट होता है, वो सब अपराध की श्रेणी में आता है। तो समझ गए कि लीगल नोटिस कब देना है और कंप्लेंट कब देनी है। कंप्लेंट हर जगह नहीं देनी है और ना लीगल नोटिस हर जगह देना है। पहले आप लीगल नोटिस और कंप्लेंट के डिविजन्स को, ठीक है, उनकी प्रोसीडिंग्स को समझ लें कि लीगल नोटिस कहां दिया जाता है और कंप्लेंट कहां दिया जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट पर संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दे दी गई है। ठीक है,
अब हम आपको मेन कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। लीगल नोटिस। लीगल नोटिस का मतलब क्या होता है? अंतिम चेतावनी। मतलब सामने वाले को आखिरी मैसेज देना होता है कि अगर आपने इस चीज को मतलब आपने सॉर्ट आउट नहीं किया, सुलझाया नहीं, तो अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरा चीज, कंप्लेंट का मतलब होता है कानून की कार्रवाई की शुरुआत। कंप्लेंट देने के बाद कानून की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑफिसर्स अपनी जांच चालू कर देते हैं सामने वाले के ऊपर जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट देते हैं। तो समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कंप्लेंट और लीगल नोटिस में क्या अंतर है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीगल नोटिस एंड कंप्लेंट, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये वीडियो देखने के बाद, ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद शायद ये आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि लीगल नोटिस और कंप्लेंट कहां दी जाती है, लीगल नोटिस का कैसे यूज किया जाता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक नए कंटेंट के साथ, नए स्क्रिप्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। अलर्ट रहें, सतर्क रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अच्छा लगे वीडियो को लोगों तक भेजें, कलीग्स तक भेजें, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम आपको बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।